कहाँ है ये? इतनी देर हो गई तो कहाँ है? ट्रैफिक जैम है तो ड्रॉप भी करना था ना मुझे उसको। किसको ड्रॉप करेंगे? तो ये लड़की में गए थे यार, वो बस शायद ड्रॉप कर दिया, मैं उसके घर पर सही थी। चल वैसे भी बहुत देर से इंतजार है, जल्दी से करना है हम लोगों को। अच्छा मुझे बस शुरू ऑन कर दिया तो रिकॉर्डिंग। हाँ ऑन किया। बस सही बात। हाँ चल फिर शुरू कर। Alright guys, how are you? Oh, you will be fine. अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है जी? वो लेट्स स्टार्ट। Hey guys, मैं हूँ दाऊद। मैं हूँ जॉन। हम साथ ही साथ है आपके। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं स्पीकर्स 104। सो गाइस, आज जो अफसाना पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कागजी फूल और उसकी दो राइटर्स हैं, एक है सैम अयाज और एक है सदफ अयाज। चलें आए पढ़ते हैं। खामोशी आहिस्ता आहिस्ता कानों में सरगोशी कर रही थी। बाहर से रोशनी आने के लिए कोई खिड़की नहीं खुली थी, मगर फिर भी अंधेरे से बचती रोशनी उसके कमरे तक आ ही जा रही थी। जॉन, ये क्या हो गया यार? मेरी आवाज जनानों जैसी क्यों लग रही है? तो तू इतने जनानों में ना रहा करना। बदनाम ना कर, ज्यादा बदनाम ना कर। क्या बात है? एक बात बता, जिस लड़की को तू अभी ड्रॉप कर गया है उससे क्या सीन चल रहा है तेरा? ओ भाई, खुदा का नाम ले, इंसानियत भी कोई चीज है कि नहीं है? हाँ हाँ, सारी इंसानियत तो तू ही अपने हिस्से में लिखवा कर आया है। अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तू वो भी ना बनने दे। अच्छा चल, सारी बातें एक तरफ है, ये बता दे तेरा जिमल से क्या रिश्ता है? बकवास ना कर, काम करने दे। हाँ बस तू एक बार बता दे, रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा मैं, तुझे बताना तो लाजमी होगा। हाँ तू बोल अभी रहा है, मैं बोलूंगा तो फिर बोलेगा। तो क्या, एक बात पूछ रहा हूँ, बता दे, सभी जानना चाहते हैं। हैं भाई, आप लोग भी जानना चाहते हैं ना? यार सिमल का नाम मत दिया कर, तू तो जानता है कितने गहरे ताल्लुकात हैं हमारे। उसका हंसकर नजर झुका लेना, सारी शर्तें कबूल हो जैसे। वाह भाई वाह, आराम से हल्का सा रिकॉर्डिंग चल रही है, इस बात को संभाल मेरे भाई। हाँ तू कभी खुश ना रहने दे मुझे, अभी 2 सेकंड ही गुजरे थे मेरी खुशी को। कितनी खुशी मनाएगा? जब से रिकॉर्डिंग शुरू की है बस बातों में ही लगा है तू। घूर क्या रहा है? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? बस भाई रहने दे तू। नाराज क्यों हो रहा है? नाराज क्यों हो रहा है? मार मत मुझे, दूर हटकर बात कर। चल भाई ठीक है, तेरे हक में गवाही दे देता हूँ मैं। तेरी किसी गवाही की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है? नहीं नहीं भाई, मैं अपने भाई के लिए गवाही दे के ही रहूंगा। भाई ये जो आपका दाऊद है ना, इसका किसी के साथ सीन नहीं चल रहा है, बल्कि जो अभी जिस लड़की को, जिस खूबसूरत लड़की को ये ड्रॉप करके आया है ना, बस ये भी उसकी बहन ही है। बकवास मत कर, मार दूंगा। ले भाई, अब तेरे हक में बात कर रहा हूँ तो भी तुझे बुरा लग रहा है। बस बस बातें ना बना, काम में आ जा, मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग करना। हाँ अपनी बारी आई तो काम, मैं कह रहा था तो शायरी सूझी तुझे। तूने आग लगाई थी। हाँ तू भड़क गया, बकवास बनकर खामोश हो जा बिल्कुल। चल चल ठीक है। बस अब बहुत बातें कर ली हमने, चल रहा हो अब रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ चले भाई, लेट्स बैक टू वर्क। खामोशी आहिस्ता आहिस्ता कानों में सरगोशी कर रही थी। बाहर से रोशनी आने के लिए कोई खिड़की नहीं खुली थी, मगर फिर भी अंधेरे से बचती रोशनी उसके कमरे तक आ ही जा रही थी। किनारे की मेज़ में वही किताब खुली पड़ी थी, उसकी ऐनक, कॉफ़ी का खाली कप और उसका मोबाइल भी। वही मोबाइल जिसके पार कभी उसकी आवाज़ उभरा करती थी, मगर अब उस पार कोई आवाज़ नहीं उभरती। वो कुर्सी के पुश में सर टेके बैठी थी, आंखें बंद किए। वो सो नहीं रही थी, इतनी बदसुकूनी में कौन सो सकता है? कुर्सी में बैठने की बदसुकूनी नहीं, ये तो बरसों की बदसुकूनी थी। उसके अंदर मुसलसल करवट लेती बदसुकूनी, और हर रात यूं ही करवट बदलते गुजर जाती कतरा कतरा। कानों में अरसा गुजरी बात यूं उभरी जैसे वो उससे मुखातिब हो। उसके अल्फाज कानों में शीशा बनकर घुल रहे थे। उसे लगा कि कानों से खून रसेगा, मगर नहीं। ना कानों से खून रसा, ना दिल दर्द से फटा। कुछ भी तो नहीं हुआ, वो जिंदा थी, आज भी, अब भी। मगर ना उसकी बातों ने साथ छोड़ा, ना उसकी यादों ने। वो उठकर बैठी, गहरी सांस ली, जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। ढीले जोड़े से निकले बाल उसके चेहरे में आ गए। तुम्हारे चेहरे पर बाल बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी सारी बातें कानों में उभरने लगी। दर्द की एक लहर दौड़ी, वो खड़ी हो गई। उससे भागते भागते वो थक चुकी थी। टेबल से ऐनक उठाई और उसे पहनाए। वो आहिस्ता कदमों से खिड़की की जानिब बढ़ने लगी। ढीली जर्सी और काली जीन्स वो वैसी नहीं लग रही थी जैसे कभी लगा करती थी।
पर्दे घिसकाकर शीशे की खिड़की के पट खुले तो सर्द हवा सनसनाते हुए अंदर दाखिल हुई और उसकी ढीली जर्सी को फड़फड़ाते हुए गुजर गई। बाहर बर्फ़ पड़ रही थी, वैसे ही बर्फ़ जैसे उस वक्त कभी गिरा करती थी। कितनी पसंद थी उसे बर्फ़बारी, मगर उसे पता नहीं था कि यही बर्फ़ एक दिन उसकी ज़िंदगी पर भी पड़ जाएगी। सारे जज्बात एहसासात पर घरों की बाहरी बत्तियां रोशन होने लगी थी। बाहर शाम रात को खुदा हाफिज कह रही थी, वैसे ही जैसे वो कहा करता था। सब लोग कोट पहने खुद को सर्दी से बचाते गुजर रहे थे। कुछ घरों में दाखिल होते और कुछ गुजर जाते हैं। सामने वाले घर में दाखिल होते जेम्स ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और वो भी जवाब में हमेशा की तरह बस मुस्कुरा दी। वो इसका जवाब देखकर सर झुकाए अपने घर का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गया। जैसे सब कुछ पता हो, सब चीज़ों का आदि। और आखिर आदि क्यों ना हो, ये इन दोनों की बरसों पुरानी आदत थी। आंखों में एक बार धुंधलकी छाने लगी तो चश्मा उतार कर खिड़की के एक कोने में रख दिया। नज़रों की कमज़ोरी तो बरसों पुरानी थी, मगर नज़रों में बार बार धुंधलकी फैल जाने वाली बात इतनी पुरानी नहीं थी। नज़रों की कमज़ोरी का इलाज तो था, मगर नज़रों में बार बार फैल जाने वाली धुंधलकी का नहीं। उसका ताल्लुक तो दिल में उठती टीस से था और जहन में उभरते ख्यालों से। उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा और अब उसे कुछ देर पहले साफ मंजर, रंग और खालो खत सब फीके पड़ गए थे, मगर उसने चश्मा आंखों पर नहीं चढ़ाया। वो आगे देख रही थी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही धुंधलकी उसकी ज़िंदगी पर भी छा गई थी। रात अब पूरी तरह फिजा में तैरने लगी। उसकी निगाहें सड़क पर ही थीं। सर्द हवाएं उससे टकरा रही थीं। बरकी कुमकुमे जल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जल रही थी। अंदर ही अंदर, धीरे धीरे बर्फ़ धीरे धीरे घरों के सामने रखी गाड़ियों को ढक रही थी। उसकी गाड़ी को भी बर्फ़ यूं ही ढक दिया करती थी और वो इस बात पर कितना नाराज़ हुआ करता था और वो उसकी नाराज़गी पर कितना हंसा करती थी। उसकी बातों को याद करते होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। लगा वो नीचे खड़ा है अपनी गाड़ी के पास और वो उसके बराबर में खड़ी हंस रही है, मुंह पर हाथ रखे। ना ना करके वो भी मुस्कुरा दिया करता था और फिर अपनी गाड़ी से बर्फ़ हटाने लगता। सर्द हवा एक बार फिर चली और सनसनाते हुए उससे टकराए अंदर दाखिल हो गई। टेबल पर रखी किताब के पन्ने इतनी ज़ोर से फड़फड़ाए कि वो मखमली मंजर आंखों से गायब हो गया। एकदम से, बिल्कुल अचानक। बेकरार आंखें इधर से उधर हुईं और फिर ठहर गईं। बरसों पुरानी बातें अब भी आंखों में यूं कैद थीं, जैसे जैसे वो आज ही मिलकर गया हो, मगर इससे मिले तो मुद्दत गुजरी। दूर गली के कोने पर कहवा खाने से राग अलापती लड़कियों की आवाज़ बहुत मध्यम मध्यम उसकी समाज से टकरा रही थी। वो नीचे ही सड़क को देख रही थी। उसे याद था, यही राग अलापती लड़कियों की आवाज़ आ रही थी और इसी खिड़की में खड़ी बंद शीशे से पार उसकी राह देख रही थी। उसे लगा वो नहीं आएगा। घड़ी पर निगाह की तो 9:30 बज रहे थे, बिल्कुल 9:30। वो जाने ही वाली थी कि रुकी। उसकी गाड़ी घर के सामने आकर रुकी और वो हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर बाहर निकला और उसकी जानिब निगाह की। वो जानता था वो खिड़की के पार उसके मुंतज़िर होगी। वो सब कुछ जानता था, ये भी कि वो उसका इंतज़ार कर रही होगी और ये भी कि वो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। सब कुछ तो जानता था वो, मगर फिर भी। और उसे आता देखकर कैसे उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया था। उसने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया था और दरवाज़ा खोलने का इशारा किया था। उसकी आंखें फिर से धुंधलाने लगी। बाहर बहुत सर्दी है, कहते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। लफ्ज़ ब लफ्ज़ आज भी उसे नक्श था। और जब वो मुख्तसर से लाउंज में दाखिल हुआ, जिसके शीशे की दीवार से सड़क दिखती थी और सड़क के इस पार मौजूद जद पत्ते वाले दरख्त बहुत खामोश लगते थे, मगर उसके आने से उसे लगता था दरख्त तेज़ हवा के चलने से नहीं झूम रहे हैं, बल्कि वो उसकी यहाँ आमद से खुश हैं। अब तो एक मुद्दत हो गई उन्हें खुश होते हुए। हैप्पी बर्थडे। हाथ में गुलदस्ता लिए उसने दूसरा हाथ उसके सामने किया, जिसमें एक हीरे की नाजुक सी अंगूठी चमक रही थी। पहले तो वो हैरत में आई थी और फिर उसे देखा, मेरी मोहब्बत का सबूत। और उसका जवाब सुनकर तो जैसे उसे यकीन ना आया हो। वो खुशी से पागल हो रही थी, हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात। वो मुंह पर हाथ रखे दबा दबा चीख रही थी और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कितना खूबसूरत लगता था वो मुस्कुराते हुए। उसे याद ही नहीं रहा कि हाथ आगे बढ़ाना है। और फिर जब उसने खुद बढ़कर हाथ थाम लिया और जब उसने अंगूठी पहनाई, उसने नज़रें अपनी उंगलियों पर की। वहाँ वो अब भी था और उसे इस उंगली में पहनाने वाला। उस रात वो खुशी के मारे सो न सकी थी।
हाँ, अभी रात जागते ही गुजरती थी, मगर उस रात और इस रात में जिंदा और मुर्दों जिस्मों जैसा फ़र्क था। सामने के घर से एक बार फिर जेम्स निकला और उसे खिड़की में खड़ा देखकर उसने फिर से हाथ हिलाया। वो इस बार जवाब में मुस्कुरा भी ना सकी, मगर जेम्स ने उसे जवाब देने का इंतज़ार नहीं किया। उसे लगा होगा वो जवाब दे चुकी है, जैसे वो हमेशा करती हैं। वो सर झुकाता आई की जानिब बढ़ गया। वो जानता था शाम के वक्त वो यहाँ खड़ी रहती है, 7 से 10 बजे तक। वो यूँ बरसों से करती आई थी, जब से उसने आना छोड़ा था तब से। हालांकि दूसरे शहर में होने की वजह से वो सिर्फ हफ्ते के आखिर में ही आ सकता था, और कभी कभी बीच में भी वो इसी इंतज़ार में वहाँ खड़ी होती थी। मगर अब तो किसी का इंतज़ार नहीं था, न खुशियों के गौल का, ना ही उसका। अब तो सिर्फ कयास और आस थी, ना ख़त्म होने वाली कयास और न बुझने वाली आस। वही आस जो उसे अपने सीने में फंसती हुई महसूस होती थी, और वो इसी फांस की आग में जलती रोज़ उधर खड़ी हो जाया करती थी कि शायद शायद वो कहीं खड़ा नज़र आ जाए, हाथ हिलाते मुस्कुराते उसे देखता, या अपनी कार से बर्फ़ हटाता, मुंह बनाते ना जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए, और वो उसकी नाराज़गी पर हंसने लगेगी, मुंह पर हाथ रखे। मगर ऐसा कुछ भी ना होता था, और होता भी कैसे, वो ना आने के लिए जा चुका था। सड़क में अब आने जाने वालों की तादाद कम हो रही थी। वो देख रही थी भीगी आंखों से सड़क पर एक बच्ची हाथ में शायद कोई कहानी की किताब लिए खुशी खुशी अपनी माँ का हाथ पकड़े जा रही थी। कितनी खुश थी वो। एक वक्त तो वो भी था ना, जब वो भी किताबों को देखकर इतनी ही खुश हो जाया करती थी। मगर मगर न जाने कितना अरसा गुजर गया उसने कोई किताब नहीं खरीदी। उसे ये भी याद था जब वो बुध के दिन आया था, हफ्ते के बीच में, एक हाथ में गुलदस्ता लिए और दूसरे हाथ में वही किताब जो वो आज भी पढ़ा करती थी, लफ्ज़ ब लफ्ज़, हिफ्स हो जाने के बाद भी, अब भी, जो उसके किनारे की मेज़ में रखी हुई थी। कौन सी किताब है? उसके हाथ से किताब लेकर उसने कहा था, लहजे से मुसर्रत झलक रही थी। तन्हाई के 100 साल। वो अपना कोट उतार कर कोट रेक में रखते हुए बोला, वही कोट जो उस मुलाकात की वापसी पर ले जाना भूल गया था और आज भी उसके पास मौजूद है। नॉवल है ना? वो किताब को खोलकर देख रही थी। वो कहते हुए लॉन्च में दाखिल हुआ था, जहाँ आज भी उसकी खुशबू से घेर लेती है। ये रहा तुम्हारा गुलदस्ता। वो जानता था उसे फूल कितने पसंद हैं। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। वो उसके हाथ से गुलदस्ता लेते हुए बोली और गुलदस्ता नाक के करीब किया, मगर इनमें से कोई खुशबू नहीं आई, और आती भी कैसे, वो कागजी फूल थे। ये तो मसनूई फूल हैं। हाँ, फूलों की दुकान बंद हो गई थी, इसलिए मसनूई फूल लाने पड़े। उसके लहजे में कितना इत्मीनान था, कितना सुकून। उसने खिड़की के किनारे को मजबूती से थामा। उस मुलाकात के बाद वो चला गया, हमेशा की तरह उस अगली मुलाकात का मुंतज़र करके। मगर उस मुलाकात का कोई वहम ही नहीं लगता था। उसके फ़ोन कॉल्स बेकमाल, सब बेसुध, और इसी बेसुदगी में 3 हफ्ते गुजर गए। वो 3 हफ्ते नहीं, 3 सदियाँ थी, अज़ियत और कर्म में लचड़ी 3 सदियाँ। वो वक्त उसे अभी अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था, और फिर वो आ गया, उसके 3 हफ्तों का कत्ल, और उसका कत्ल करने भी आ गया था। तो यहाँ से थी और फिर वो आ गया। भाई जॉन, अब मुझसे नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। आगे तू देख, मुझसे नहीं हुआ जा रहा है और मैं हंसना चाहता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, बिल्कुल मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। या कोई ये ना समझे भाई राजू साहिबा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके नावल या आगे जो आपकी जो अफसाना वगैरह मैं उसमें कुछ कह रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस वही हंसी आ रही है। तो ये आगे जॉन कंटिन्यू कर देगा। हाँ भाई, अब मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ क्योंकि दाऊद बहुत थक गया है, क्योंकि इसकी थकान तो कहीं पूरी ही नहीं होती। चले अब स्टार्ट करता हूँ मैं, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और दाऊद की प्यारी प्यारी बहनों। मारूंगा एक बिल्कुल। क्यों भाई, तू तो शरीफ इंसान है ना। हाँ तो शरीफ इंसान तो क्या मतलब, सब मेरी बहनें हैं। ज्यादा हंस मत। तू तो बिल्कुल ही नाराज हो जाता है। चले भाई, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक काम करते हैं जॉन, नेक्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं, नेक्स्ट टाइम तू कर अच्छा लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मेरी रिकॉर्डिंग की बारी है, तेरे तू बोल रहा नेक्स्ट टाइम करते हैं। नहीं भाई नहीं। तो सही है, कर ले तू। अरे नहीं यार, ऐसे बोला था मैं नहीं बहुत। नहीं नहीं, कर ले, नहीं चल। नहीं, बहुत हो गया बहुत हो गया, रात हो गई, मुझे जाना है घर। बहुत जल्दी पड़ी है घर जाने की, ऐसी भी क्या बात है? अकेले ही रहता हूँ। मुझे तो शक हो रहा है। चल निकल, चले पास है भाई। घर। अच्छा ठीक है, चले।
अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा हमारी बातों को। चलिए भाई, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।